मेरे पीछे जो पिक्चर है, इसको देख के आपको क्या लगता है और इसके अंदर क्या दिखाई देता है? इसको कहते हैं श्राउड ऑफ ट्यूरिन। श्राउड का मतलब होता है जो दफन करते वक़्त जो कफन यूज़ किया जाता है और ट्यूरिन एक इटली नाम की जगह है जहाँ पर इसको रखा गया है। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को जब दफनाया गया था, तो यही श्राउड यूज़ किया गया था। यानी कि जीसस क्राइस्ट को इसी कफन में दफनाया गया था और इस कपड़े के अंदर जो ये इमेज है, ये जीसस क्राइस्ट की है। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि एनडीटीवी की एक स्टोरी आई जिसमें उन्होंने बताया कि न्यू डीएनए एनालिसिस सजेस्ट कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन जो है उसके इंडियन ओरिजिन्स हो सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ साइंटिस्ट ने इस श्राउड ऑफ ट्यूरिन के अंदर कुछ डीएनए एनालिसिस किया और उस डीएनए एनालिसिस में बड़े सारे से इंडियन डीएनए यानी कि इंडियन जेनेटिक्स भी फाउंड किए गए। एंड एज इट हैपेंस विद दीज थिंग्स, इससे बड़ी सारी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अनलीश हो गई है कि क्या जीसस क्राइस्ट विष्णु जी के अवतार, जीसस क्राइस्ट विष्णु जी के बेटे हैं, क्या यहूदी ही यादव हैं जो कि कुरु यादव किंगडम के फॉल के बाद माइग्रेट कर गए। अब ऑब्वियसली ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो एंशिएंट फिलॉसफीज और जो आइडियाज होती हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे भी ट्रेवल करती हैं, इवन दो अगर हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बहुत सीरियसली ना लें। ये जो श्राउड ऑफ ट्यूरिन है, ये काफी ज्यादा सेक्रेड ऑब्जेक्ट है क्रिश्चियंस का। आप खुद सोच के देखिए, एक ऐसा कपड़ा जो माना जाता है जिसमें जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया था। बट ये काफी डिबेटेबल भी है। इस कपड़े की जो कार्बन डेटिंग है वो बताती है कि ये शायद 11th या 12th सेंचुरी से पुराना नहीं है, लेकिन जो बिलीवर्स हैं वो इन बात को नहीं थे। वो कहते हैं कि वो जो कार्बन डेटिंग थी वो कंटेमिनेटेड सैंपल से की गई थी। हिस्टोरिकली 1354 में इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस आता है फ्रांस में। इस समय ये ट्यूरिन नाम का एक शहर है इटली, वहां पे रखा गया है, इसीलिए इसको श्राउड ऑफ ट्यूरिन। द इंटरेस्टिंग फाउंड इज दिस कि डीएनए के एनालिसिस में कम से कम 40% डीएनए जो है वो इंडियन लीनिएज का पाया गया है। मतलब कि एक थ्योरी अब ये कहने लगी है कि क्या ये जो लिनन का कपड़ा है, ये इंडस वैली से ओरिजिनेट हुआ था। क्यों? क्योंकि रोमन्स जो थे, वो इंडस वैली से हाई क्वालिटी के लिनन को इंपोर्ट किया करते। माइट दिस इज़ अ न्यू थ्योरी कि जो ये फिजिकल फैब्रिक है, ये एशिया यानी कि इंडस वैली में ही ओरिजिनेट हुआ। दूसरा, क्योंकि पिछले 1000 साल में ये जो कपड़ा है, ये कई जगहों से ट्रैवल किया। उस इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांजिट के दौरान इसने वो जो डीएनए सैंपल्स हैं, वो अपने आप में कैप्चर कर लिए। इसके अंदर डॉग, कैट, हॉर्सेस के डीएनए के भी सैंपल्स मिले हैं। मेडिटेरेनियन रेड कोरल और जो व्हीट है, उसके भी सैंपल्स हैं। पोटैटो, मेज, टोमेटोज़, इस प्रकार के भी सैंपल्स जो हैं, उस डीएनए के अंदर आइडेंटिफाई किए गए। अब ये किया क्यों जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो जीसस क्राइस्ट हैं, उनकी बायोलॉजिकल ऑथेंटिसिटी, उनका जो सिंगुलर डीएनए है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, अगर कोई एविडेंस मिलता है तो इसका। तो क्योंकि अब जो ये श्राउड है, ये कपड़ा जो है, ये बड़ी सारी से मल्टीपल ट्रेड और ट्रांजिट के दौरान बहुत मल्टीपल जगहों पर कॉन्टैक्ट हो चुका है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि असली डीएनए को आइडेंटिफाई कर सके। तब तक अब क्योंकि ये न्यूज़ पब्लिक हो चुकी है, तो इस समय ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप समझ लीजिए कि अब पॉप कल्चर में जा चुकी है कि कहीं जीसस क्राइस्ट विष्णु जी के अवतार तो नहीं थे या उनके बेटे तो नहीं है। बट फॉर नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्टिंग थियरीज़ हैं, इसके ऊपर कोई कैटेगोरिकल एविडेंस अभी एग्ज़िस्ट नहीं करता है। द फेथ एंड द साइंस आर इंटरसेक्टिंग टुगेदर।